देश की वो प्रतिभाएं जिन्होंने देश के तिरंगे का मान रखा, राष्ट्रगान विदेशी धरती पे बजवाया और जिस दिन वो मेडल लेकर हमारे देश में पधारी, पूरे देश को गर्व था। मैं बीजेपी की सरकार से पूछना चाहती हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन क्या सिर्फ स्लोगन था? और इन 3 महीने के कार्यकाल में तो मुझे सिर्फ स्लोगन नजर आता है। उन बच्चियों ने मौका भी दिया सरकार को कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन 3 महीने तक कुछ ना हो पाना मेरे को लगता है कि हमारी बेटियों को आगे न बढ़ने की मंशा इनकी दिखाती है। आज जो बच्चा अनुशासन में रह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में जो मेडल लेकर आता है, मैं समझ सकती हूं कि वो कितना सहनशील होगा, संघर्षशील होगा। और आज उनके आंसू बता रहे हैं कि वो कितनी पीड़ा से गुजरे हैं। और पिछली वार्ता के अनुसार आप सबसे ये भी बताया गया था कि विनेश फोगाट ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने फैमिली के साथ जाकर इन बातों का जिक्र किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि कम से कम आपको उस बेटी की बात सुननी चाहिए थी जिसको आपने बेटी स्वीकारा था। आज 3 महीने बाद वो मजबूर हो गए, सड़कों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, सड़कों पे खा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक तरफ हमारा देश मेडल की आस करता है और दूसरी तरफ हमारी बच्चियों का शोषण होता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस देश की कोई भी बेटी ऐसा बुरा लांछन किसी पे नहीं लगाएगी जिसमें उसकी अस्मत जुड़ी हो। ये हमारे देश की गरिमा रही है और मैं उन बच्चियों की हिम्मत की दाद देती हूं जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, आने वाली पीढ़ी का शोषण ना हो उसके लिए वो आगे आई हैं। और जैसा माननीय हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा और प्रियंका गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। व्यक्तिगत तौर पे मैं अगर बात करूं, मैं खिलाड़ी रही हूं, महिला हूं और मैं उस पीड़ा को समझ सकती हूं। जब वो बच्चियां अपनी बात रख रही हैं और कमेटी बनाई गई, उनकी बातों को सुना नहीं जाना, बार बार ये सवाल प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इतने महीने तक सरकार क्या कर रही थी, उनकी बातों को क्यों नहीं सुना गया। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन है, सिर्फ स्लोगन रह गया है। आज देश की बेटियों को देश के सभी वर्ग की जरूरत है। और मैं इतना भी कहना चाहूंगी, छोटी मानसिकता को परोस कर एक समाज से जोड़ा जा रहा है। जिस दिन वो पदक जीत कर लाते हैं तो वो देश की, भारत की बेटी होती हैं। और आज इस घटिया मानसिकता को आगे परोस कर इस प्रोटेक्शन को जब कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये उस हरियाणा की बेटी हैं जो किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है, खून पसीने की कमाई से देश का पेट पालता है। ये पीछे हटने वाले नहीं है, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और न्याय हम प्राप्त करके रहेंगे।